मैं आपको बताऊंगा ये मसी बस का आइसोलेटर है। आइसोलेटर का काम क्या है? पहला काम ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का मतलब जैसे कि ये सामने हमारी पीएलसी है, अगर आपका आइसोलेटर के द्वारा कोई सिग्नल आ रहा है या जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट करेगा, आपके चैनल या कार्ड को ख़राब नहीं होने देगा। उसके पहले ये ख़राब हो जाएगा बट चैनल ये नहीं ख़राब हो, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली है, ये कम कॉस्टली है। ये ख़राब हो जाएगा, चल जाएगा। दूसरा काम है, इस सिग्नल को ड्रॉप नहीं होने देता है। जैसे कि मिलीएम्स 0 to 20, 4 to 20, 0 to 10, ये मिली एम्पियर ये ड्रॉप नहीं होने देता है, ठीक है। इसलिए हम इस आइसोलेटर को जो है लगाते हैं। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसका क्या है, ये मॉडल नंबर 9000U+, इसका मॉडल नंबर है। अच्छा आइसोलेटर है, मसी बस का है, मेड इन इंडिया, ठीक है। इनपुट में 4 to 20, आउटपुट 4 to 20, आउटपुट 4 to 20, ठीक है। पावर 20 से 265, 20 to 265 वोल्टेज डीसी या एसी, मतलब कि एसी डीसी दोनों पे चल जाएगा, 24 वोल्ट पे भी चल जाएगा, इसका मतलब है 5 VA मैक्सिमम। अब आइए इसका देखते हैं। अब हम इनपुट और आउटपुट के बारे में समझते हैं। पहले ड्राइंग में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर जो लिखा है ये हमारा लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर लाइन और न्यूट्रल यहाँ लिखा है। 22 to 65 वोल्ट AC DC यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। ये अर्थिंग का भी इसमें है, अर्थ आप ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ कहीं ड्रॉप वोल्टेज आया तो ये आपका ख़राब हो सकता है। और दूसरा अब देखते हैं इनपुट। इनपुट में क्या है, 5 नंबर हो और ये 6 नंबर है, इसका 5 और 6 नंबर है, ये इनपुट है। ये मिली एम्पियर है, 4 to 20 करंट है। और 7 नंबर 8 नंबर ये भी करंट है। 11 नंबर 12 नंबर ये भी करंट है आपका। ये आउटपुट है। OP मतलब आउटपुट 1 है, OP2 मतलब आउटपुट 2 है। 2 आउटपुट आप 2 जगह पे ले सकते हैं। अगर एक का ही काम है तो कोई बात नहीं, आप एक में ही आउटपुट लेके चले जाइए, कोई बात नहीं। दोनों का काम है तो दोनों आउटपुट 2 जगह पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए 2 इंडिकेटर लगाना है तो एक इंडिकेटर में मिली एम्पियर वहाँ पे इंडिकेटर के इनपुट में दे देंगे, दूसरा यहाँ दे देंगे। अब इनपुट हमारा एक है, मान लीजिए पीएलसी 4 to 20 मिली एम्पियर यहाँ से निकाला है, ये रेड एंड ब्लैक से मान लीजिए ये निकाला है वायर से, 4 to 20 निकाला है, 0 to 20। तो आप जो है यहाँ पे जो है 5 नंबर और 6 नंबर पे, जैसे कि अभी मैं आपको मल्टीमीटर से और लूप कैलिब्रेटर से चेक करके बताऊँगा। तो अब आइए इसके कनेक्शन के बारे में देखते हैं, जिसके द्वारा ये लिखा है। ये है लाइन, ये है न्यूट्रल। 1 और 2 पे लाइन न्यूट्रल AC या DC दे सकते हैं। और ये अगर आपको इसी से ट्रांसमीटर को भी ऑन करके चलाना है तो ये 4 नंबर यूज़ करेंगे। बट अभी हमें जो है कोई ट्रांसमीटर नहीं यूज़ करना है, हमें ड्राइव को चलाना है, ड्राइव से रेफरेंस लेना है, PLC से जो है यहाँ से जो जाएगा आउटपुट या ड्राइव से आएगा, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो 4 नंबर को भी हम छोड़ते हैं। अब देखते हैं ये 5 नंबर और 6 नंबर, ये है आपका करंट इनपुट, जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में या 0 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में मिल जाएगा। 5 और 6 पे आपको कनेक्शन करना है। ये 2 आउटपुट है, 7 नंबर 8 नंबर, 9 10 को आप छोड़ देंगे, ठीक है। 11 नंबर ये 12 नंबर 2 आउटपुट है, आप 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके आप ले जा सकते हैं। अब आइए हम आपको लूप कैलिब्रेटर और इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके बताते हैं कि आइसोलेटर ख़राब है कि सही है। चेक करने का सबसे पहले प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने इसमें 230 वोल्ट सप्लाई दिया है, ये देख सकते हैं। ये 1 नंबर और 2 नंबर पे, 1 नंबर पे फेज, 2 नंबर पे न्यूट्रल हमने दिया है। और इसके बाद जो है 5 और 6 पे यहाँ पे देख सकते हैं, यह 5 नंबर और 6 नंबर। 5 पे हमारा जो है मिली एम्पियर करंट, ये 4 to 20 या 0 to 20 मिली एम्पियर आएगा, ये इस पे दिया जाएगा। और 7 8 और 11 12 ये हमारा आउटपुट है, ये नंबर, ठीक है। 5 और 6 पे 4 नंबर को हमें छोड़ देना है, 4 पे भी कुछ नहीं करना है। तो ये आइए हम दिखाते हैं। जैसा कि हमने 1 और 2 पे फेज न्यूट्रल दिया है इस आइसोलेटर को ऑन करने के लिए, और 5 और 6 को जो है हमने इनपुट करंट दिया है 4 to 20 या 0 to 20 जो भी देंगे। और ये हमारा आउटपुट है 7 8 कि अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। ये हमारा लूप कैलिब्रेटर है,
इन दोनों का हमने एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाया, इसको आप देख सकते हैं लूप कैलिब्रेटर कैसे चलाते हैं। तो हम इसके द्वारा जो है करंट 0 to 20 या 4 to 20 इसके द्वारा मैं जो है करंट दूंगा 0 to 20 मिली एम्पियर, और इसका इनपुट में देंगे। ठीक है, इनपुट क्या है 0 to 20 5 और 6 नंबर पे हम देंगे। ठीक है, अभी और इसके बाद आउटपुट, अब हम जैसे करंट इस आइसोलेटर के इनपुट में देंगे और ये आउटपुट निकलना चाहिए, आउटपुट जो है मिली एम्पियर निकलना चाहिए। इधर से मैंने करंट दिया, इधर करंट निकलना चाहिए। ये निकल रहा है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। अगर यहाँ से मैंने मिली एम्पियर करंट दिया और हमने जो है यहाँ पे चेक किया, जो भी करंट दिया, मान लीजिए 1 दिया तो 1 यहाँ आना चाहिए, 2 दिया तो 2 आना चाहिए, या 20 मिली एम्पियर दे 20 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए हमारा ये आइसोलेटर ख़राब है, बिल्कुल नहीं आ रहा। और कम ज़्यादा इसको यहाँ से कर सकते हैं 0 और स्पैन से, 0 स्पैन। ठीक है, Z1 S1, Z1 का मतलब 0, ये आउटपुट 1 का है, और S1 जो है स्पैन है, ये आउटपुट 1 का है। और अब हम आउटपुट 2 देखते हैं, ये है हमारा आउटपुट 2, 11 नंबर और 12 नंबर, ये लास्ट वाला है 11 12, इसके सामने लिखा हुआ है 11 के सामने ये और 12 के सामने ये है। तो ये इसका है Z2 0 और स्पैन। मान लीजिए कभी आप जो है यहाँ से 4 मिली एम्पियर दिए, 3 मिली एम्पियर आ रहा है, तो आप इन दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं 0 और स्पैन से। ठीक है, अब हम आइए इसको चलते हैं, चेक करते हैं सही है ख़राब है। तो अब हम सबसे पहले इसकी सप्लाई ऑन करते हैं इस आइसोलेटर की। तो ये आइसोलेटर का हमने सप्लाई ऑन किया, ये यहाँ पे आ गया है। अब जैसे जैसे मैं इस लूप कैलिब्रेटर से दिखाते हैं, इस लूप कैलिब्रेटर से जैसे जैसे मैं यहाँ पे करंट दूंगा, मल्टीमीटर में आपको दिखना चाहिए। इसको भी यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो अब मैं यहाँ से मिली एम्पियर दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है वो देखना है। ठीक है, जैसे 1 दिया तो यहाँ 99 मिली एम्पियर आ रहा है। हमने यहाँ मल्टीमीटर के प्रोब को मिली एम्पियर पे लगाया है, 1 मिली एम्पियर दिया तो 0.1 जो है इसमें कम है, तो इतना एरर चलता है। 2 मिली एम्पियर दिया हूँ, 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार आप मिली एम्पियर दे के, जैसे मैं यहाँ से 13 दिया हूँ तो 12.99 आ रहा है, यहाँ पे 13 दिया हूँ। इससे मैं करंट दे रहा हूँ इसके इनपुट में, इस आइसोलेटर के इनपुट में, और ये आउटपुट हमारा यहाँ पे जा रहा है। जैसे अब ये देखिए 13 दिया हूँ, 13 आ गया था अभी, बट 12.99 इतना एरर चलता है, 13 आ गया। अब इसको हम 20 मिली एम्प्स तक जो है ले जाते हैं। देखिए 20 मिली एम्पियर यहाँ पे भी दिया है, 20 मिली एम्पियर यहाँ भी आया है। तो अभी हमने जो है इसके इनपुट में ये देखिए करंट ही दिया है, देख सकते हैं इस प्रकार हमने इसका कनेक्शन किया है, ये है, और ये आउटपुट निकाला। जहाँ पे 2 आउटपुट चाहिए आपको, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। 2 आउटपुट का मतलब जैसे कि एक आपको पीएलसी में दिखाना है या कंप्यूटर में दिखाना है, और दूसरा किसी इंडिकेटर में, जैसे हमारा सामने इंडिकेटर लगा है जहाँ 0 दिख रहा है, एक आप पीएलसी में ले जा सकते हैं, दूसरा आप उस इंडिकेटर में ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप कनेक्शन करके आइसोलेटर को चेक कर सकते हैं, 0 स्पैन इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमें इसका स्क्रू ड्राइवर नहीं लग रहा है, नहीं तो अभी मैं इसको, ये जो 19.98 आ रहा है, इसको मैं 20 कर देता। ठीक है, तो यहाँ से आप 0 से इसका एडजस्ट कर सकते थे। अब ज़्यादा हाई रेंज को एडजस्ट करना है तो स्पैन से आप कर दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके मिली एम्पियर को डाउन कम कर रहा हूँ, यहाँ मिली एम्पियर कम होना चाहिए, देख सकते हैं 17 16। ये देख सकते हैं। अभी जैसे ये आउटपुट आएगा वैसे यहाँ पे लाइट, एलईडी लाइट ब्लिंक करेगी, देख सकते हैं। इससे ये भी पहचान है। मसीबस का ये अच्छा आइसोलेटर है, लगभग 1800-1900 रुपये का ये पड़ेगा आपको एक।